हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ ऐसे टफ ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनको अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नाउ मैंने व्हाइल आई वाज एनालाइजिंग पास्ट 10 इयर्स पेपर, सो आई हैव रियलाइज दैट पिछले 5 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पर बहुत ज्यादा एनटीए जो है वो क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग सेम पैटर्न्स पर रिपीट होते जा रहे हैं। सो सेम पैटर्न पर ही हर साल हर शिफ्ट में वैल्यूज को चेंज कर कर सेम पैटर्न पर ही एनटीए जो है वो सवाल पूछता आ रहा है। सो अगर आपको इन उन पैटर्न्स को डिकोड करके उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स पता है तो आप विद इन 20 सेकेंड्स आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और आपको मार्क्स आप मैथमेटिकल रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की पूरी टेबल दे दी जाती है और उसी पे ही 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको वहां भी काम आ सकता है इनकेस डेटा इंटरप्रिटेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ही टॉपिक अगर ले लिया जाता है तो ये जो वीडियो सीरीज होने वाली है इस पे मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन पे आपको शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बता दूंगी। एंड अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता है, अगर आपको बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है, तो मैंने उसके भी काफी लेक्चर्स जो हैं वो लिए हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लीज उनको चेकआउट कीजिएगा। और मैंने पीवाईक्यूज पे भी काफी मैराथन्स लिए हैं जिनमें सारे पीवाईक्यूज मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो पास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं उनको भी मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप वो वीडियोस भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए क्विकली हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद आवर वीडियो। नाउ आप लोगों में से बहुत लोग जो मुझे नहीं जानते हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो आई एम पूजा बालवानी and I'm an assistant professor and I've worked for 5 years as an assistant professor at Sophia Girls College, Ajmer, Rajasthan. I am net qualified in commerce, and I'm gold medalist in my post graduation in accountancy and business statistics. I have done my post graduation in ABST in economics and financial administration, as well as in BADM, business administration. Also, I am an international educator at EDVI, EdTech mentor at EDVI, and I've also been trained at in entrepreneurship from Singapore Institute of Management. Okay, so this was a little bit introduction about me. Let's just quickly begin with our video. Now, मैंने एक पीवाईक्यू ही लिया है विच इज नवंबर 2020 का पीवाईक्यू है। नाउ देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी। सबसे पहले तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब मैंने बताया है हमेशा, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। अ सम ऑफ मनी अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है और ये ट्रिक जो मैं बताने वाली हूँ, जो शॉर्टकट फॉर्मूला में मैं बताने वाली हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ही अप्लाई होगा इस सेट ऑफ क्वेश्चन में, इस सेट पैटर्न क्वेश्चन में। एनुअली, ठीक है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वार्टरली या हाफ ईयरली नहीं होना चाहिए। डबल्स इटसेल्फ आफ्टर 4 इयर्स, यानी कोई सम या कोई प्रिंसिपल है, लेट्स से वो सम पी है, अब ये पी डबल हो गया, तो डबल हो गया यानी 2p हो गया। और ये p से 2p होने में कितना समय लग रहा है? ये p से 2p होने में हमें कितना समय लग रहा है? इन पैसे को 4 साल का टाइम लग रहा है। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो क्वेश्चन में देख लेना, डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक है, ना अमाउंट दिया गया है, ना प्रिंसिपल दिया गया है, सिर्फ आपको टाइम दिया गया है और अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल के बेस पे कुछ हिंट दी गई है और आपको आर निकालना है। तो जब भी आपको आर निकालना हो तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन पी, ब्रैकेट 1 raised to the power n -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आई नो आपको फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर ये जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल तो दे ही नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे डालेंगे क्या? ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं, ये यहाँ पर अमाउंट ही है, ए इस फॉर्मूले में अमाउंट को ही डिनोट करता है और पी जो है वो इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल को ही डिनोट करता है, लेकिन एक्चुअल नहीं। ए और डिवाइडेड बाय पी जो इस फॉर्मूले में यूज हुआ है, ये ए और पी का रेशो है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, रेशो है। ठीक है, तो अगर ए और पी का आपको रेशो लिखना है यहाँ पे, और रेशो तो हमें पता है, रेशो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे दे रखा है? ये रे हिंट दे रखी है क्वेश्चन में। पी जो है वो 4 साल बाद 2p बन जाता है, यानी अगर p 1 है तो ये 2 हो जाता है। अगर 1000 रुपए थे मेरे पास तो वो 2000 रुपए बन जाएंगे, कितने सालों के बाद? 4 सालों के बाद। तो ये रेशो कितना हो गया? 1:2। 1:2 रेशो किसका हुआ? प्रिंसिपल का
और अमाउंट का, ठीक है, P इज टू A का। लेकिन ध्यान से देखिएगा, गलती मत कीजिएगा, हमें रेशो P इज टू A का नहीं चाहिए, हमें रेशो A इज टू P का चाहिए। और मैंने रेशोज में आपको बताया है कि P इज टू A और A इज टू P एक जैसे नहीं होते। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है रेशो एंड प्रोपोर्शंस, तो वो वाले अच्छे खासे लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर A जो है वो क्या होगा, 2, एंड P जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1। सो A इज टू P का अगर हम रेशो देखें तो वो क्या है, 2:1। तो बस हमें सिर्फ यहाँ पर रेशो चाहिए। रेस टू द पावर 1/n, n क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ईयर्स तो हमें पता है कितने ये साल हैं, 4 साल हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बहुत इजी तरीके से आप बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 1/4। अब 2 raised to the power 1/4 की वैल्यू क्वेश्चन में हिंट के तौर पे दे रखी है, विच इज 1.19 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1.19 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.19 आएगा, 0.19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19%। देखा, विद इन 1 लाइन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमें तो एग्जाम में फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, हमें तो पता है, क्योंकि फॉर्मूला बैक एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता है। सो देखा, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स जो है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये भी सिर्फ टाइम जो है वो एक्सप्लेन करने में फर्स्ट टाइम लगता है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 19%। तो याद रखिएगा, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a डिवाइडेड बाय p रेस टू द पावर 1/n। n जो है वो टाइम्स है, सॉरी n जो है वो ईयर्स है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। और याद रखिएगा ये a और p का क्या है, रेशो लेना है हमें। P इज टू A का रेशो गलती से भी मत ले लीजिएगा, ठीक है, A इज टू P का आपको रेशो लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी सेट पैटर्न पे जो कि एनटीए ने पूछा था, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपकी और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। लेट मी जस्ट सी, यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये है अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन। देखिए, वो नवंबर 2020 का था, 2 साल बाद सेम पैटर्न पर यही क्वेश्चन पूछा गया। एट व्हाट परसेंट, अगेन आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। देखिए, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब पर एनम, जो मैंने बताया है फॉर्मूला, जब एनुअली कंपाउंड हो रहा हो। अ सम ऑफ मनी विल डबल इन 14 ईयर्स। सम ऑफ मनी, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब हमें पता होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा, यानी ये जो P है वो डबल हो जाएगा, यानी 2P हो जाएगा। कितने सालों में, 14 सालों में। अगर ऐसा है कि कोई प्रिंसिपल जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है और वो डबल हो जाता है 14 सालों के अंदर, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय P रेस टू द पावर 1/n -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप बताइए A बाय P का रेशो क्या है। अगेन इस वाले केस में भी A बाय P का रेशो जो है वो 2:1 है। रेस टू द पावर 1/n, n है इस बार आपका 14 साल, -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में हिंट दे रखा है 2 रेस टू द पावर 1/14 इज इक्वल्स टू 1.050। देखो, एनटीए ना आपसे आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट करता है, उसको आपसे कैलकुलेशन नहीं करवानी ज्यादा, उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको ये टेस्ट करना है कि लंबी चीज को, लंबी कैलकुलेशंस को शॉर्टकट में आता है बच्चे को सॉल्व करना या नहीं, और उसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या नहीं। ठीक है, बस यही चीज मैथमेटिकल रीजनिंग में और डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करती है। सो उसके लिए आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने हिंट दे रखी है कि 2 रेस टू द पावर 1/14 जो है वो 1, उसकी वैल्यू 1.050 होगी, -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 1.050 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0.050, और हम इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको डेसिमल्स भी बताया है, जब भी कोई डेसिमल नंबर, अब ये जो है अगर आप ध्यान से देखें, ये एक डेसिमल नंबर है, और 100 जो है वो आपका क्या है, एक होल नंबर है।
ठीक है, डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब भी 100 से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाते हैं। 2 जीरो हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 5.0%। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, आंसर इज विच इज 5%। तो देखा आपने, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम पैटर्न पे एनटीए ने बार बार अलग अलग शिफ्ट्स में, अलग अलग सालों में जो है वो पूछे हैं। आप उनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज यहाँ पे ऐसे होता कि ये प्रिंसिपल पी से 4p हो जाता है, यानी 4 टाइम्स हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, सपोज ऐसा बोलता क्वेश्चन में, क्वाड्रारूपल हो जाता है। ठीक है, 5 टाइम्स हो जाता है, तो रेशो क्या हो जाता? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 टाइम्स हो जाता तो आपका रेशो हो जाता 4:1। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4:1। ट्रिपल हो जाता तो रेशो क्या हो जाता? 3:1। 5 टाइम्स हो जाता तो 5:1। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इनकी वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन बहुत सारे केसेस में आपको हिंट में दे दी जाती है। ठीक है, सो आई होप आपके लिए वीडियो जो रहा होगा वो हेल्पफुल रहा होगा, आपको ट्रिक्स जो है वो समझ में आई होंगी। और ऐसी ट्रिक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए, ये वाली पूरी सीरीज को है जो वो जरूर देखिएगा। और पीवाईक्यूज अगर आपको पढ़ने हैं तो वो लेक्चर्स जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस्ड पीवाईक्यूज तक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो उसके भी लेक्चर्स जो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। थैंक यू सो मच। आई होप आई वॉज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।